ओके। है ना, लेकिन आप सारे फैट को इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म। न्यू जनरेशन में हाँ जेनजी जो है, हाँ हाँ। तो ये है जीरो फैट जीरो जीरो, हाँ, ऑयल, है जीरो ना, ऑयल ऐसा को कई एज में जो आप देख रहे हैं ना, ऑर्थराइटिस आ रहा बहुत है। बढ़ रहा है। मैम, एक रिकमेंडेड ब्रेकफास्ट, इंडियन ब्रेकफास्ट जो आप बोलेंगी। जनरली लोगों का डिनर बहुत हैवी होता है हम्म। और लंच तो बस ऐसे ही हो जाता है। हाँ, जैसा ब्रह्मांड में चल रहा है वैसा बॉडी के अंदर भी चल रहा है, ओ, क्योंकि यही है, पिंड और अच्छा। ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है। ओके। तो डिनर का जो कंसेप्ट आया है कि नहीं, पूरी फैमिली जब रात में हाँ हाँ, मिलेगी तब डिनर दस करेंगे। ग्यारह बजे एक साथ में टीवी देख के एंजॉय हाँ। करेंगे डिनर, तो रात में जो बॉडी आपका रिपेयरिंग मोड में जाने चाहिए थी, अभी वो कहाँ चली गई। फैटी लिवर का भी तो एक ही बहुत बड़ा रीजन हो सकता है एक्चुअली कि जो है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग खाना। तो ये कैसे पता करें? मोस्टली आप देखोगे कि हाँ। वात पित्त और कफ सबका हिला हुआ है, और हम्म हिला हुआ है इसलिए हम्म। इतनी प्रॉब्लम है। अब तो उसका मैम, जैसे फैट्स हैं, फैट्स तो जनरली लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो क्या करना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए? एक्चुअली लोगों को फैट का मतलब भी नहीं पता है कि फैट उनके डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ओके। जैसे जितना प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, उतना ही आपका फैट भी जरूरी है। ओके। और फैट को कोलेस्ट्रॉल से रिलेट कर दिया जाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा तो नहीं होता है, नहीं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो आपके सारे हार्मोन्स कहाँ से सिंथेसाइज होंगे, राइट। ये भी नहीं पता है लोगों को। सो कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है। हाँ। एंड फैट्स तो कैटेगरी है, सैचुरेटेड फैट्स, अंदर। अनसैचुरेटेड फैट, हाँ। ट्रांस फैट, आप हाँ। कौन सा फैट ले रहे हो, ओके। है ना, लेकिन आप सारे फैट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फैट नहीं लिया अपने डाइट में, तो सबसे प्राइमरी जो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा आपका, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे जो केमिकल सिंथेसाइज होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। नहीं होंगे। अब इसके अलावा आप फैट को, आप आपकी स्किन में ग्लो नहीं रहेगा ना, फैट्स नहीं ओके। होंगे। सो हेल्दी स्किन चाहिए, उसके लिए फैट्स चाहिए। आपके जॉइंट्स अच्छे रहें, उसके लिए भी आपको फैट 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 देना सही है। पड़ेगा। फैट्स तो आपको अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा। ये जो हम्म। अभी करंट जो भी चल रहा है, हाँ लाइक न्यू जनरेशन में हाँ जेनजी जो है, हाँ हाँ। तो ये है जीरो फैट जीरो जीरो, ऑयल, हाँ, है जीरो ना, ऑयल ऐसा कुकिंग। करके। हाँ सो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए इतने हाँ, सारे चैलेंजेस, और आ रहे अर्ली हैं। एज में जो आप देख रहे हैं ना, ऑर्थराइटिस आ रहा बहुत है, बढ़ रहा है। एंड हेयर फॉल हो रहा हाँ है, हाँ। स्किन के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज कर लेंगे, राइट राइट। बट जो नेचुरली यूज करना है वो नहीं करेंगे। हाँ तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि फैट को तो जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। जी। तो मैम, एक रिकमेंडेड ब्रेकफास्ट, इंडियन ब्रेकफास्ट जो आप बोलेंगी। देखिए, इसमें ना आप का जो मैंने बताया ना कि बैलेंस हाँ डाइट होना हाँ चाहिए। हाँ अब वो आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो, लाइक अगर आप वेजिटेरियन हाँ हैं, हाँ तो आपको देखना चाहिए कि सबसे पहले आप प्रोटीन के लिए हाँ क्या क्या कर हाँ सकते हो। लाइक हमारे पास पल्सेस हैं, आप हाँ। राइट स्प्राउट्स बना सकते राइट। हैं ना, स्प्राउट्स के फॉर्म में आप प्रोटीन इंटेक कर हाँ सकते हैं। हाँ। एंड उसके साथ में आप सीड्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एगिटेरियन है तो आप एग एग ले है लीजिए। ना। हाँ एंड इसके अलावा प्रोटीन के और भी सोर्सेज हाँ हैं जिनको अलग अलग तरीके से, लाइक आप देख रहे हो तो आप उसको चीला के हाँ फॉर्म हाँ में हाँ यूज कर लीजिए, चीला बना लीजिए, या आप कुछ अच्छी स्मूदी वगैरह भी हाँ, बना बना के यूज सकते कर हैं। सकते हो। ओके। तो ये है कि बेसिकली मॉर्निंग में आपको बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स डाइट पे नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। अच्छा, जो आप ये हमने बात की थी कि जनरली लोगों का डिनर बहुत हैवी होता है हम्म। और लंच तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो इस कंसेप्ट पे कैसे वर्क कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा जो बॉडी डिजाइन हुआ है ना, हाँ। तो प्रकृति जैसी है वैसा जी। ही हमारा ये सारा प्रकृति है ना। ओके। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ओके। हाँ, जैसा ब्रह्मांड में चल रहा है वैसा बॉडी के अंदर भी चल रहा है, ओ, क्योंकि यही है, पिंड और अच्छा। ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है। ओके। सो सूर्योदय जैसा ही होता है, हाँ जैसे सूर्योदय होता है सुबह, हमारा जो अग्नि है, हमारा हाँ जो मेटाबॉलिज्म है, हाँ। वो इग्नाइट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो उसके साथ ही हमें ब्रेकफास्ट की हाँ। जरूरत पड़ती है, और उसके साथ हमें ब्रेकफास्ट, लाइक उसके 1 डेढ़ घंटे के अंदर हमें ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। ओके। राइट। हाँ हाँ। सो अभी उधर का लोगों का आप देखिए कि सूर्योदय के समय तो ब्रेकफास्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। सूर्योदय के राइट। समय जाने दीजिए, उसके 2-3 घंटे तक भी ब्रेकफास्ट का कोई मतलब हाँ नहीं है, हाँ बिकॉज उस समय तक तो हम सो रहे होते हैं। हाँ। राइट। जब हम उठेंगे तो उस हिसाब से उठने के कितनी देर बाद ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, कर यू रहे हैं। नेवर नो। हाँ
अब आता है डिनर का। हाँ तो डिनर का जो कंसेप्ट आया कि नहीं, पूरी फैमिली जब रात में हाँ हाँ, मिलेगी तब डिनर दस करेंगे। ग्यारह बजे एक साथ में टीवी देख के एंजॉय हाँ करेंगे एंड डिनर करेंगे। सो सेम वही चीज, जैसे सूर्यास्त होता है आपकी अग्नि मंद पड़ने लगती है। अच्छा। हाँ। और जैसे जैसे आपका टाइम और बढ़ता है, हाँ लाइक सपोज दैट आपका 6 बजे सूर्यास्त हाँ हुआ, हाँ अभी आप 7 बजे कर रहे हो डिनर, तो हाँ अग्नि थोड़ी सी मंद हो हाँ हाँ चुकी है। हाँ 8 बजे करोगे थोड़ी और ज्यादा, हाँ हाँ 9 बजे करोगे तो थोड़ी और ज्यादा, हाँ। और 10 बजे कर रहे हो सकता है अग्नि बिल्कुल बुझ चुकी हो। राइट। अब जब अग्नि ही बुझ चुकी है तो आप जो भी खाने वाले हैं हाँ। वो पचेगा कैसे, मेटाबोलाइज कैसे होगा। हम्म सो होगा क्या कि वो आपने डिनर तो कर लिया, हम्म तो रात में जो बॉडी आपका रिपेयरिंग मोड में हम्म जाने चाहिए थी, हम्म अभी वो कहाँ चली गई। बॉडी अंदर से जो हम्म रिपेयर, रात का मतलब हम सो रहे हैं, हमारा बॉडी रिपेयर होगा, हाँ तो रिपेयरिंग तो नहीं होगा। इवन बॉडी को मैनेज करना पड़ेगा। वो बहुत सारा वो जो आपने वो समय जो हाँ भोजन हाँ दिया हाँ है, अब वो कंफ्यूज हो जाती है, इस समय डाइजेस्ट करें। हाँ। अभी सारी एनर्जी और लीवर का सारा फंक्शन चला जाएगा डाइजेशन के लिए, तो रिपेयरिंग तो रुक गया ना। ओह, अच्छा। हम्म, हाँ। मतलब कि अब जो वो खाना है बहुत चांसेस है कि अब तो वो सड़ेगा, definitely। और फिर देन लिवर को बहुत ज्यादा फंक्शन करने पड़ेगा वो जो टॉक्सिन्स बनेंगे Yes, उसको yes, निकालने के yes। लिए। फैटी लिवर का भी तो एक ही बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एक्चुअली फैटी लीवर अभी ना इंडिया में बड़ा कॉमन हो गया बहुत कॉमन हो गया है, है। एंड उसको ऐसे देखा जाता है कि ग्रेड 1 तो नॉर्मल है। हाँ, आज की लाइफस्टाइल में वो तो होना ही है। हाँ एंड फैटी लिवर का मेजर अगर आप देखें हाँ ना, दो मेन रीजन है। हाँ लाइफस्टाइल है, नो डाउट। हम्म, जो ये लेट नाइट लोग डिनर करते हाँ हैं, हाँ हाँ लेट नाइट पार्टी इंजॉय करते हैं, हाँ एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी हाँ भी एक हाँ बहुत हाँ बड़ा कारण है आपका फैटी लिवर का। जी। जो एटिकेट अमाउंट में आपका प्रोटीन जाना चाहिए हाँ डाइट हाँ में, वो नहीं जा रहा है, हम्म। तो लीवर कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। सो ओके। लीवर का एक ही होता है ना, लीवर के पास बहुत सारे फंक्शन है आपकी बॉडी के, है ना, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा है वो। और उसको एक काम नहीं करना, उसको डाइजेशन भी करवाना, हाँ उसको डिटॉक्स भी करवाना है, उसको हाँ एंजाइम्स के लिए भी काम करना, उसको कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काम हाँ करना है। हाँ हाँ। वो इतने सारे काम कर रहा है, राइट। आप उसको तो कुछ दो, उसके लिए आप हम्म। सोचते ही नहीं है। इवन उसके ऊपर और टॉक्सिन्स और टॉक्सिक लोड बढ़ जाता है, हाँ। उसको उसको भी आप फैट से चारों तरफ से ढक देते हो लीवर को, वो अपना काम हम्म। कहाँ से करेगा। राइट। तो ये जो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है ये भी बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का। ओके, तो डिनर हमारा सबसे हल्का होना चाहिए, यस ऑब्वियसली। एंड कोशिश करना चाहिए कि 7 साढ़े 7 तक हाँ, मैक्सिमम कर ले। जब तक आपकी अग्नि में कुछ हाँ है हाँ ना। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे हाँ कि आप अपना गैस स्टोव वगैरह हाँ यूज करते हैं ना, कुछ भी पकाने के लिए, हाँ सपोज दैट हाँ। आपको कोई सब्जी ही पकानी है, राइट। तो आपने वो उसको क्या किया, ऑन किया। हाँ हाँ ऑन करने के बाद में अगर उसमें थोड़ा सा भी हाँ फ्लेम है हाँ। तो वो पकेगी। राइट। बहुत तेज फ्लेम है हाँ तो भी नहीं सही है, हाँ, बहुत स्लो है तो तो भी भी नहीं नहीं सही सही है। है। हर चीज मॉडरेट अमाउंट में चाहिए। और जैसे अभी आपने मुझे बोला था कि जो है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग खाना, तो ये कैसे पता करें? देखिए हमारा जो जैसे अभी मैंने प्रकृति की हाँ बात हाँ करी ना, तो हमारा सबका बॉडी का हाँ हाँ प्रकृति हाँ होती हाँ है ना। पांच, 5 एलिमेंट्स हाँ है, जिन 5 एलिमेंट्स से मिलने से हमारा बॉडी बनी, पांच राइट तत्व। राइट। और उसमें भी आपके दो दो के कॉम्बिनेशन से हमारा वात, पित्त और कफ कफ। बनता है, हाँ हाँ राइट। अब आप जब आते हो इस दुनिया में, तो हाँ। आप किसी ना किसी डोमिनेंस के साथ में आते हो, या तो ओके आपकी बॉडी वातज होगी या ओके। वातज पित्त होगी, हाँ दो भी हो सकते हैं, हाँ है ना। हाँ। या पित्त की होगी या कफ की होगी। ओके। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा हाँ है ना, ये जो त्रिदोष हैं, इनका अगर बैलेंस में रहे ना, तो आपका पूरा बॉडी का सब कुछ सही चलेगा। ठीक है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, तीनों ही इम्बैलेंस सबके। ओके। मोस्टली आप देखोगे कि हाँ। वात पित्त और कफ सबका हिला हुआ है, और हिला हुआ है इसलिए हम्म। इतनी प्रॉब्लम है। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें बॉडी का ही नहीं पता है कि हमारी हाँ। बॉडी अगर पित्त वाली है तो हमें कैसा भोजन करना है। मैं एक एग्जांपल दे हाँ रही हूँ, हाँ सपोज दैट आपका पित्त वाला बॉडी है, हाँ हाँ? और समर्स के दिनों में हाँ आप गर्मी है और ठंडी ठंडी लस्सी पी रहे हाँ, हो, जो बहुत दही वाली, कॉमन है। हाँ हाँ बहुत हाँ कॉमन है। हाँ आपका पित्त वाली हाँ बॉडी है, हाँ। आपको प्रॉब्लम दे देगा। अच्छा।
तो ओके ये बॉडी टाइप समझना और उसके हिसाब से क्या खाना है हाँ क्या हाँ नहीं खाना, ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके और इसी को हम लोग अपने हेल्थ स्कूल में सिखाने की पूरी हाँ कोशिश कर रहे ओके अच्छा जब हम रॉन्ग ईटिंग हैबिट में होते हैं तो कुछ क्या सर्टेन साइंस कुछ बॉडी देती है कि आपका सही नहीं है एंड इट कैन लीड टू हैं। हेल्थ इश्यूज एक्चुअली हमारी बॉडी ना बहुत इंटेलिजेंट है, ओके और हम भले ही उसको इग्नोर करें, वो हाँ कभी इग्नोर नहीं करती। हाँ तो जैसे ही आप कुछ भी गड़बड़ करते हाँ हो, तो बॉडी अपनी इंडिकेशन देती रहती है बहुत सारे, लाइक आपने सपोज डेट अभी डिनर हैवी हाँ किया हाँ है, हाँ या हाँ बिरुद्ध आहार बहुत है हाँ उसमें, अच्छा राइट? तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन अगर आपने खाया ना, तो हाँ एक तो तुरंत ही आपको अनईजी फील होने लगेगा, अच्छा आपको थोड़ा सा हार्ट बर्न लगेगा, हाँ हो सकता है आपको कुछ डकारे ज्यादा आने हाँ लगे, या आपको ब्लोटिंग होने लगे, हाँ आपको ओके गैस फील होने लगे, नेक्स्ट डे आपको उठने में प्रॉब्लम होगी, अच्छा ये भी इससे रिलेटेड है क्या आपको आपको ड्राउजीनेस आएगी, आपको हाँ लगेगा नहीं मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ हाँ इसलिए मुझे उठने हाँ का मन नहीं कर रहा, नहीं, वो थकान नहीं है, वो टॉक्सिन्स है खाना सड़ा पेट में टॉक्सिस बने एक्चुअली। उसके हाँ, वजह से आपको बॉडी ओके सपोर्ट नहीं करेगी, तो बॉडी सिम्टम दे रही है, आप हाँ ड्राउजी फील कर रहे हो, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आप फोकस नहीं कर हाँ पा रहे, ये सारे सिम्टम्स। टॉक्सिन एक्यूमुलेशन के ओके थैंक यू सो मच मैम इतने सारे इंसाइट्स मतलब शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि खाना और पीने का भी एक तरीका है सो टू ऑल द व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं ना ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकता है अगर आप ये समझ जाएं कब खाना है कितना खाना है कैसे खाना है एंड क्या खाना है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ही सिर्फ खाने के लिए बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ही सिर्फ खाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी कि पानी को सही पीने का तरीका पानी अगली बार से पीजिएगा नहीं पानी को भी खाएंगे तो चलिए शॉर्ट हो रहा है तो चलिए आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक था इन हेल्थ नेटवर्क थैंक यू सो मच दिस इज डॉक्टर अपर्णा एंड डॉक्टर नीलम थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू। एंड इस पॉडकास्ट से लर्निंग लेके आप जरूर अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट अबाउट माइंड सेट शिफ्टिंग थैंक यू सो मच